बिहार के विधानसभा चुनाव नतीजों ने राज्य के सारे सियासी गेम को ही बदल कर रख दिया, जिसका प्रभाव सिर्फ सत्ता बनाने तक नहीं बल्कि 2030 तक बिहार के राजनीतिक भविष्य की दिशा और दशा को तय कर रहा है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम 5 सीटें जीतकर भले ही सरकार बनाने और बिगाड़ने वाले खेल के किंगमेकर न बन सके हों, लेकिन राज्यसभा चुनाव के लिए तुरुप का इक्का है। बिहार की 5 राज्यसभा चुनाव के लिए 16 मार्च को वोटिंग है, जिसे लेकर सियासी ताना बाना बुना जाने लगा है। विधायकों की संख्या के आधार पर एनडीए आसानी से 4 राज्यसभा सीट जीत लेगा और 5वीं सीट विपक्ष के खाते में जा सकती है, लेकिन उसके लिए सभी विपक्षी दलों को एक साथ आना होगा। आरजेडी के राज्यसभा की राह में सबसे बड़ी बाधा ओवैसी की पार्टी बन गई है। जी हाँ, राज्यसभा की 5वीं सीट पर जीत दर्ज करने के लिए आरजेडी मुस्लिम दाव खेलने पर रणनीति बना रही थी ताकि ओवैसी का समर्थन हासिल किया जा सके, लेकिन ओवैसी की पार्टी ने अलग ही शर्त लगा दी है। एआईएमआईएम ने आरजेडी को चेतावनी दी कि 2030 तक गठबंधन नहीं तो कोई राज्यसभा सांसद नहीं। ओवैसी के समर्थन लिए बिना राजद का राज्यसभा चुनाव जीतना नामुमकिन है। आपको बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव में 243 विधायक हैं, जिसमें से मौजूदा समय में एनडीए के पास 202 विधायक का आंकड़ा है, जबकि महागठबंधन के पास मात्र 35 विधायक हैं। बिहार की राज्यसभा की एक सीट के लिए 41 विधायकों के वोट का समर्थन चाहिए। इस लिहाजे से एनडीए 4 सीट आसानी से जीत सकती है। 2 सीटें भाजपा और 2 सीटें जेडीयू के खाते में जाती दिख रही हैं। एनडीए को 41 वोट के लिहाज से 4 राज्यसभा सीटें जीत के लिए 164 विधायक ही लगेंगे। इसके बाद एनडीए के पास 38 सीटें बचेंगी और उसे 5वीं राज्यसभा को सीट जीतने के लिए उसे 3 और विधायक की अतिरिक्त समर्थन चाहिए। वहीं आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट दलों को मिलाकर महागठबंधन के पास सिर्फ 35 विधायक ही हैं। ऐसे में महागठबंधन को 1 सीट जीतने के लिए 6 अतिरिक्त वोटों की जरूरत है। बिहार विधानसभा में 1 सीट बसपा के पास, 5 सीटें एआईएमआईएम और 1 सीट आईआईपी के पास है। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी किंगमेकर के रोल में है, जिसको समर्थन करेगी उसकी जीत तय है। एनडीए अगर ओवैसी की इस पार्टी का समर्थन हासिल कर लेती है तो 5वीं राज्यसभा सीट भी जीत लेगी, और अगर विपक्ष गठबंधन इंडिया ब्लॉक समर्थन हासिल करने में सफल रहती है तो जीत आसान हो सकती है। लेकिन अब यह सवाल उठता है कि क्या एआईएमआईएम की शर्तों को आरजेडी मानेगी? बिहार की राजनीति गर्माहट तब और बढ़ गई जब एआईएमआईएम ने आरजेडी को सीधी चेतावनी देते हुए कहा कि बिना ओवैसी के गठबंधन ने महागठबंधन एक भी राज्यसभा सीट नहीं जीत सकता। एआईएमआईएम नेताओं का तर्क है कि सीमांचल में आरजेडी का कमजोर होता आधार और अल्पसंख्यक वोटों का खिसकना आने वाले सालों में विधानसभा में उसकी ताकत पर भारी असर डाल सकता है, जिससे राज्यसभा चुनाव का गणित प्रभावित होगा। हालांकि आरजेडी की तरफ से अभी तक कोई भी ऑफिशियल बयान नहीं आया है, लेकिन अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि पार्टी इस टिप्पणी को एआईएमआईएम के दबाव की रणनीति के तौर पर देख रही है। इस बयान ने बिहार के अल्पसंख्यक राजनीति और आने वाले चुनावों से पहले गठबंधन के भविष्य पर नई बहस छेड़ दी है। अब देखना यह होगा कि क्या आरजेडी एआईएमआईएम के सपोर्ट में आती है या फिर 5वीं सीट भी एनडीए के पक्ष में जाती है।